बताया जा रहा है कि आप उसके लिए काम करिए। ये कौन बता रहा है? ये हकूक औरत के कौन बता रहा है? गुरु के बारे में बात हो रही है। लेकिन एक मिनट हम लोग डिबेट देखिए, एक मिनट हम लोगों की जो डिबेट थी वो 72 हूरों को लेकर थी। हम इस्लाम पर नहीं जा रहे हैं। 72 हूरों को लेकर के जो बात हो रही थी हम वही करेंगे। और 72 हूरे जो फिल्म आ रही है उसमें जो चीजें दिखाई गई है उसमें जन्नत से दिक्कत किसी को नहीं है। बता दो ना, हूरों को लेकर जरूर दिक्कत हो रही है। और वो भी साजिद साहब यही पूछा जा रहा है जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मतलब नहीं, आपके लिए पूछ रहा हूँ। जन्नत उन लोगों से है जो सिर्फ एक तरह का इंटरप्रिटेशन बताते हैं लोगों को। नहीं, आप गलत सिर्फ एक आप आदमियों के बारे में बताते हैं, औरतों को नहीं बताते, उनके हक नहीं बताते। जुनैद हारिस साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन हकीकत में क्या होता है? मेरा सवाल तीनों स्कॉलर से है। कुछ साल पहले 26/11 पे एक मूवी आई थी और एक आतंकवाद जो कसाब था वो बच गया था। उसने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूँ ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। सर ऐसे जो ये अपराध करते हैं और ये आतंकवादी बन रहे हैं, क्या आपके ऐसी सोच की वजह से वो आतंकवादी नहीं बन रहे और इस पर कब खात्मा होगा? जो वो सोचते हैं जी जिहाद करूंगा मुझे जन्नत नसीब हो। शुरू में कंडम किया है, अगर आपने हो शुरू में हमने कंडम किया है। ये जिहाद है ही नहीं, ये आतंकवाद है। हम तो शुरू से लेकिन आप मानोगे नहीं ना। नहीं, मगर वो सवाल ये कह रहा है कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिहाद को ग्लोरीफाई करते हैं। इस वजह से क्या युवा तैयारी के साथ आतंकवाद की तरफ जाते हैं? क्या इस वजह से जाते हैं भटके हुए नौजवान? कहता है इकरा पढ़ो, पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ग्लोरीफाई क्या नहीं किया जाता जन्नत के कॉन्सेप्ट को, जिहाद के कॉन्सेप्ट को? जो भटके हुए युवा हैं क्या वो फिर आतंकवाद की तरफ नहीं जाते? और इसीलिए इस चर्चा का भी मकसद यही है कि हम इसके बारे में बात करें। जुनैद हारिस साहब, मैं आपको बता दूं कि इंडिया की मुसलमानों की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ISIS, अल-कायदा और जितने भी इस तरह के आतंकवादी हों उनके खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए हों, बिल्कुल बड़े बड़े सेमिनार नहीं किए हों। अफसोस की बात यह है कि मीडिया को रामलीला मैदान से फतवे जारी हुए हैं, लेकिन मीडिया ने जैसे उसको कवरेज देना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है कि नहीं दे सकी। और उन लोगों को ग्लोरीफाई किया है जो लोग गलत बोलते हैं, हम उनके खिलाफ है। हम तो कहते हैं, आपको मैं बता दूं, अब तो ताली बजा दो। आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी की बात हो रही है, बजा देंगे, उनको लगेगा तो बजा देंगे। पूरे मजबूरी है, बोल बोल के नहीं बजवाते हैं ताली, उनको लगेगा बजा देंगे ताली। जन्नत का कॉन्सेप्ट और कहते हैं वहां पे एक बार बजा दो इनके लिए ताली चाहिए, एक बार बजा दो। आपसे मेरी शुरुआत और मैं सबसे एक रिएक्शन लूंगी इस मुद्दे पर। एक सवाल अहम की 72 हूरे फिल्म आ रही है, उसमें ये दिखाया गया है और बार बार इस बात की चर्चा है कि ये जो मौलाना बैठकर 72 हूरे और इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जिनके जो खुद शायद भटके हुए हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपका क्या पक्ष है इस पर? और संक्षेप में तीनों जवाब दीजिएगा, फिर इधर भी। इस्लाम का आज से नहीं, हमेशा से गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और मिसयूज होता है। हर चीज का मिसयूज होता है। अगर हम एक बंदूक लेते हैं, उसको बंदूक को अच्छे काम के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत के लिए, तो इसलिए मिसयूज उसका हुआ है। और ये सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ उसके बारे में भी बात करें और बोले उसके खिलाफ। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप बताइए, यही सवाल आपसे जवाब। अभी खुश यही सवाल आपसे है। साजिद साहब बोलिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद चल रहा है इस्लाम के नाम पे, हम इसके खिलाफ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही यही, मेरी शुरुआत ही इसी पर हुई थी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मैं तो 2 और 2 4 बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं। हम नहीं मानेंगे 4, क्योंकि TRP इसी से आएगी। मैं बस एक सवाल जरूर, दिक्कत ये है, एक छोटा सा सवाल बस बता दीजिए आखिर चलते चलते भी आना है ना। पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा कानू क्या मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हूरों की। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब TRP के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना, नया खेल शुरू, आप ही ने बोला था ना, खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है गिलमान मिलेगा, गिलमान मिलेंगे, अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा औरत को भी ना। औरत को वहां मर्द बना दे जन्नत, औरत को भी कंपेनियन मिलेगा ना। अल्लाह ताला औरत को क्या दे मिलेगा या नहीं, क्या पता क्या दे दे, और वहां मर्द बन जाए और जो यहाँ मर्द औरत बन जाए। जेंडर ही नहीं, चलिए अब आप दूसरी तरफ चले, जेंडर ही नहीं होता। तब मजा आएगा। बताइए संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर संक्षेप में। जी जी देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा।
देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए, बहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ, मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ, भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए। इस चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय है, लेकिन ये जरूर बड़ा सवाल है कि क्या एक पक्ष को हाईलाइट किया जाता है, क्या एक पक्ष को इस तरह से सामने रखा जाता है जिसकी वजह से वो युवा जो पथभ्रष्ट है वो उसकी वजह से प्रभावित होते हैं। क्या एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार देखा जाए, इंटरनलाइजेशन किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए?